अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें लिखा हुआ है कि फाइंड कॉन्जुगेट एंड एब्सोल्यूट। ठीक है, तो ये जो कॉन्जुगेट और एब्सोल्यूट होता क्या है ये आपको मैं बताता हूँ। देखिए हमारे पास जो है सबसे पहले देखिए पार्ट 1 में दिया हुआ है, इसके जो है टोटल 8 पार्ट है। कोशिश करेंगे कि हम इसी वीडियो में जो है हम ये टोटल 8 के 8 पार्ट आपको इंशाल्लाह कंप्लीट कर दें। तो देखें हमें इस तरह से ना यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ होगा, तो आप सबसे पहले क्या करना है कि सॉल्यूशन लिखकर आपने लेट कर लेना है कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया हुआ है हम जो है इसको जो है एक जी के बराबर लेते हैं। तो 4 + 5 आयोटा आपने इसको जी के बराबर जो है ले लिया। ठीक है, अब कॉन्जुगेट निकालने का तरीका ये होता है कि आप जो है जो कॉम्प्लेक्स नंबर आप जी के बराबर लेंगे उसके ऊपर आप एक बार लगा देंगे। ठीक है, ये बार जो है ये कॉन्जुगेट बेसिकली कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करता है। आप राइट साइड पे भी इसी तरीके से आप दोनों तरफ जो है एक बार लगा देंगे। ठीक है, अब जब ये बार जो है ये हटेगा राइट साइड से, तो ये जो आयोटा जो इमेजिनरी वाली जो टर्म है इसकी साइन हमेशा जो होगी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ किस तरह से। देखिए तो मैंने क्या किया कि ये जो लेफ्ट साइड पे जी कॉन्जुगेट है ये लिखा रहेगा क्योंकि ये कॉन्जुगेट को शो कर रहा है, और बाकी राइट साइड से जब ये आप बार गायब करेंगे तो आयोटा वाली साइन जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये इस तरह से आपके पास जो है क्या निकल कर आ जाएगा, कॉन्जुगेट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी के साथ हम क्या करते हैं कि इसका जो एब्सोल्यूट निकालना है हम इसका एब्सोल्यूट भी निकाल लेते हैं। देखें सबसे पहले एब्सोल्यूट का जो है फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखें लिखा हुआ है कि एब्सोल्यूट भी आपने फाइंड करना है, कॉन्जुगेट तो आपने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब एब्सोल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है, देखें एब्सोल्यूट ऑफ जी इज इक्वल टू √a² + b², ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर जो a और b है ये बेसिकली क्या होंगी, ये जो आपके पास सवाल में जो रियल नंबर है यानी कि जो फर्स्ट टर्म है ये आपके पास a है, और जो आयोटा इमेजिनरी वाला पार्ट होगा जो इमेजिनरी वाली टर्म होगी इसका जो कोफिशिएंट होगा यानी कि जो 5 ये हमारे पास क्या होगा, b होगा। ठीक है, तो देखिए मैं इसको पुट करूंगा एब्सोल्यूट ऑफ z, ये मैंने स्क्वायर लगा लिया a और b पर, और a की जो वैल्यू मेरे पास क्या है ये 4, मैंने यहाँ पर 4 लिख दी। ठीक है, और b की वैल्यू क्या है मेरे पास 5, मैंने 5 लिख दी यहाँ पर। तो एब्सोल्यूट ऑफ z मेरे पास क्या आ रहा है, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो दोनों को जब आप प्लस करेंगे 16 और 25 तो ये आपके पास बन जाएगा 41, और यही आपका इसका क्या होगा, एब्सोल्यूट होगा। ठीक है, अब इसी के नीचे जो है हम लिख लेते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 हमारे पास जो है लिखा है -1 + 7 आयोटा, -1 + 7 आयोटा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, देखें सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले आप इसको जो है z के बराबर लेंगे, z के बराबर -1 + 7 आयोटा। अब आपने कॉन्जुगेट निकालना है तो दोनों तरफ आपने कॉन्जुगेट जो है इस तरह से लगा देना है। अब राइट साइड से जब ये कॉन्जुगेट हटेगा तो इमेजिनरी वाली जो टर्म है यानी कि आयोटा वाली टर्म जो है इसकी खाली साइन आपने चेंज करनी, बाकी कुछ भी नहीं छेड़ना आपने। तो कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू -1, देखें आयोटा की साइन हमने चेंज कर दी और ये हमारे पास क्या निकल आया, इसका कॉन्जुगेट। अब इसी का यहाँ पर एब्सोल्यूट निकाल लें आप, एब्सोल्यूट ऑफ z इज इक्वल टू √a² + b² होता है ना, तो आप a² + b² की स्क्वायर ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा दें। अब a जो आपके पास है वो क्या है -1, और b जो है आयोटा का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 7, ये पुट करेंगे। तो यहाँ मैंने देखें a की जगह पर -1 और आयोटा का जो कोफिशिएंट है वो 7 पुट कर दिया मैंने। तो माइनस को इवन पावर प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को प्लस करेंगे 50 को चाहे आप ब्रेक कर लें, 5 5 25, 25 2 50, 5 बाहर आ जाएगा और √2 अंदर, यही आपका क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट ऑफ z। ठीक है, अब इसी तरह से आप थर्ड पार्ट भी देख लें। थर्ड पार्ट में क्या है कि हमारे पास लिखा हुआ है √3 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पर तो देखें आप थोड़ा नोटिस करेंगे आयोटा इमेजिनरी वाली टर्म तो दी हुई है, रियल वाली नहीं है। तो अगर इस तरह से कभी भी हो तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप लिख लें सॉल्यूशन। जब आप z के बराबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लेंगे तो इसमें जो रियल पार्ट है वो नहीं है, यानी कि जो रियल पार्ट है वो 0 है, तो आप अपने पास अज्यूम कर लेंगे भाई वो 0 लिख लेते हैं अपने पास, 0 + √3 आयोटा। अब इसका जब आप कॉन्जुगेट निकालेंगे तो देखें कॉन्जुगेट बार यहाँ भी लगेगा और इसके ऊपर भी इस तरह से ये लग जाएगा, सही है। फिर देखें कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू, अब यहाँ की जो साइन है खाली आयोटा वाली जो है वो चेंज करेंगे तो ये -√3 आयोटा बन जाएगा। अब 0 को यहाँ से हटा दें तो आपके पास क्या बन गया, -√3 आयोटा, यानी कि ये जो है कॉन्जुगेट जो है इसका
आपके पास वो आएगा -√3 आयोटा। अब इसका अगर हम एब्सोल्यूट निकाल लें तो एब्सोल्यूट ऑफ z इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, a² प्लस b²। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो यहाँ पर जो हमारे पास जो रियल पार्ट था वो 0 था, तो मैंने यहाँ 0 पुट कर दिया a की जगह पर, और b जो हमारे पास क्या √3 है, तो ये स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3 बचेगा, तो इसमें खाली आपके पास √3 बचेगा, और यही आपका क्या होगा, एब्सोल्यूट ऑफ z। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब देखिए पार्ट 4 में लिखा हुआ है √7 - 3 आयोटा। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हमने क्या किया कि इसको हमने ले लिया z को, कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने ले लिया z के बराबर। ठीक है, क्योंकि हमारा z जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट यहाँ पर करेगा। ये हमारे पास है कि इसका हमने कॉन्जुगेट लेना है, तो हमने इस पे कॉन्जुगेट लगा दिया दोनों तरफ। देखें इस तरह से, जब राइट साइड से इस बार को मैं हटाऊंगा तो क्या बनेगा, √7, और साइन को क्या करेंगे, आयोटा वाले की चेंज कर देंगे, तो ये हमारे पास कॉन्जुगेट का निकला आया। अब यहाँ पर क्या लेंगे, इसका हम एब्सोल्यूट, यानी कि एब्सोल्यूट ऑफ z इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, a² प्लस b²। तो a जो टर्म होगी मेरे पास √7 होगा, √7 इसमें पुट कर दें, और b जो टर्म होगी आयोटा का कोफिशिएंट यानी कि -3, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे तो 7 बचेगा, माइनस के ऊपर स्क्वायर है तो क्या प्लस बन जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो 7 और प्लस जब आप 9 करेंगे तो 16 आ जाएगा। 16 4 आप ब्रेक कर गए, 4 का पेयर बाहर निकाल लें, तो ये आपके पास देखें एब्सोल्यूट ऑफ z जो है वो क्या आ रहा है आपके पास, 4 आ रहा है। ठीक है, ये जो 4 आपने इस तरह से बाहर निकाल लेंगे ना, मैं आपको थोड़ा सा यूं दिखा दूं, ये 4 इस तरह से बाहर निकाल देंगे पेयर बना के। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ रहा है पार्ट 5। पार्ट 5 में लिखा हुआ है -3 - 4 आयोटा। ठीक है, -3 - 4 आयोटा, तो सबसे पहले आपने सॉल्यूशन लिखकर z के बराबर इसको ले लिया कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो z -3 - 4 आयोटा है। अब इसका हम निकालेंगे सबसे पहले कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट के लिए आपने क्या किया, सबसे पहले बार लगा दिया, फिर आपने क्या किया, इस बार को हटाएंगे आप, तो -3 - 4 आयोटा जो है ये प्लस बन जाएगा, क्योंकि आयोटा वाली जो साइन है खाली ये आपकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। फिर इसी का यहाँ पर आप क्या निकाल लें, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट ऑफ z इज इक्वल टू a² प्लस b², हमारी जो है हमारा फॉर्मूला है। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, -3। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, -3, और b की वैल्यू क्या है हमारे पास, -4, तो माइनस के ऊपर स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों क्या बन जाएंगे 25, और 25 5 बन के बाहर जो है वो आ जाएगा, तो हमारे पास जो एब्सोल्यूट आएगा इसका वो आएगा 5 यूनिट्स। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो पार्ट है 6। ठीक है, पार्ट 6 करते हैं इसके बाद। अब देखें हमारे पास जो है पार्ट 6 है। पार्ट 6 में जो है देखें आप इसको जो है डायरेक्ट z के बराबर नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि ये जो सवाल है आपके पास जो क्वेश्चन है ये देखें इसके पर ब्रैकेट के ऊपर पावर लगी है स्क्वायर, तो जब तक आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर लेते तब तक आप जो है यानी कि इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर नहीं लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखें यहाँ फॉर्मूला लग रहा है a - b होल स्क्वायर लग रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा a - b होल स्क्वायर का, तो a - b होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या होता है, a² - 2ab प्लस b²। अब इसी फॉर्मूले के मुताबिक हमने क्या करना है, यहाँ पर मैं देखें ब्रैकेट लगा रहा हूँ a², क्योंकि ये टर्म हमारे पास जो है a है, और ये जो हमारे पास 4 आयोटा जो है हमारे पास क्या है यहाँ पर टर्म b है, तो मैं उसके मुताबिक जो है यानी कि ये वाली सिचुएशन जो यहाँ मैं अप्लाई कर रहा हूँ, a² माइनस देखिए ये 2, a की जगह मैंने ब्रैकेट लगा दिया, b की जगह मैंने ब्रैकेट लगा दिया, प्लस b²। ठीक है, अब जो है एक जो हमारे पास टर्म है वो क्या है 5, तो यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, यहाँ भी 5, और b टर्म हमारे पास क्या है 4 आयोटा, तो यहाँ दोनों तरफ b की जगह पर 4 आयोटा आ जाएगा। तो यहाँ देखते सकते हैं आप फॉर्मूले में a शुरू में है और b जो है वो इसके बाद में आ रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो देखें क्या बनेगा आपके पास, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 5 10 10 4 40 आयोटा। ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर 16 और आयोटा स्क्वायर एज इट इज। अब आप क्या करेंगे, देखें ये 25 माइनस 40 आयोटा प्लस 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है
-1, यहाँ लिख दें आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास -1। तो आपने यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डाल दी। 25 - 40 आयोटा प्लस माइनस -16 मंजार 16। अब ये रियल पार्ट है और ये रियल पार्ट है, इनको एक साथ लिख लें। 25 - 16 और -40 आयोटा को इमेजिनरी वाले पार्ट को अलग कर लें। अब 25 में से आपने 16 निकालना है तो क्या बचेगा आपके पास 9 माइनस का 40 आयोटा। अब देखिए ये सिंप्लीफाई हो गया है। जब ये सिंप्लीफाई होगा तब आप इसको लेट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर। सही, तो अब मैं इसको यहाँ लेट कर रहा हूँ कि भाई मैं इसको जी के बराबर ले रहा हूँ। तो मैंने -9 - 40 आयोटा को कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर ले लिया। फिर मैंने क्या निकालना था, मुझे सवाल में क्या बोला बता कि आपने जो है क्वेश्चन में कॉन्जुगेट निकालना है और एब्सोल्यूट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अब इसका जो हमने इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर लिया है इसका हम कॉन्जुगेट पहले निकालते हैं। तो 9 - 40 आयोटा के ऊपर क्या गया आपके पास कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू 9। कॉन्जुगेट की जब साइन हटेगी तो आयोटा वाली जो साइन होगी टर्म होगी उसकी साइन को हम चेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास कॉन्जुगेट आ गया। ठीक है, अब आप इसका जो है एब्सोल्यूट निकाल लें। एब्सोल्यूट ऑफ z का जो फॉर्मूला है √a² प्लस b² है। तो √a² और b² की जगह ब्रैकेट लगाएं पहले। ठीक है, तो जो आपने जो z जिसके बराबर लिया था उसी का जो a पार्ट जो a टर्म जो होगी आपके पास वो 9 होगी, तो आप उसको यहाँ पर 9 पुट कर दें। ठीक है, और जो आयोटा का जो कोफिशिएंट है आपके पास क्या है वो -40 है ना, तो यहाँ पर -40 पुट कर दें। ठीक है, फिर देखें इसका स्क्वायर लें। 9 का स्क्वायर क्या बन जाएगा आपके पास 81 और माइनस के ऊपर स्क्वायर है तो प्लस बन जाएगा। 4 का स्क्वायर ले लें 16 और स्क्वायर के ऊपर जब भी 0 को तो डबल 0 लगा दें। तो किस तरह से क्या बन जाएगा ये √1681 और √1681 को जब आप बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा आपके पास 41 का जो है 41 का जो है ये क्या बनेगा स्क्वायर रूट होगा, ये 41 इसका बाहर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये आपके पास एब्सोल्यूट ऑफ z जो है और कॉन्जुगेट जो है वो आपके पास आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम। अब देखिए हमारे पास पार्ट 7 में जो है लिखा हुआ है 2/3 माइनस रूट -9/16। सही है, तो देखिए सबसे पहले हमने इसको सिंपलीफाई करना है। जब तक हम सिंपलीफाई नहीं करेंगे तब तक हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर z के बराबर इसको नहीं ले सकते। ठीक है, तो हम जो है इसको देखें सबसे पहले सिंपलीफाई कैसे करेंगे। देखें आपने सॉल्यूशन लिखा 2/3 एज इट इज माइनस रूट के अंदर कभी भी आपके पास माइनस आए ना तो उस माइनस को जो है आप क्या करें अलग कर दें, यानी कि -1 अलग कर दें। ठीक है, और 9 को आप ब्रेक कर दें। 3 3 9 होता है। ठीक है, और 16 का क्या किया 4 4 16 आपने कर दिया। ठीक है, अब आप देखें इसमें हम क्या करेंगे कि 2/3 ये रहा -1 जो है किसके बराबर होता है आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, और 3 × 3 ये लिखा रहने दें और 4 × 4 लिखा रहने दें। अब अंडर रूट के अंदर देखें आप नोटिस करें 3 का भी पेयर बन रहा है, 4 का भी पेयर बन रहा है और आयोटा स्क्वायर का भी पेयर बन रहा है। तो इनके अंदर जो है दो टर्म्स मौजूद हैं। तो जब भी रूट के अंदर दो टर्म्स मौजूद होंगी तो हम एक बन के इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो जो हमारे पास जो सिचुएशन बनेगी वो क्या बनेगी 2/3 -3 भी बाहर आ गया और 4 भी बाहर आ गया और आयोटा भी एक बाहर आ गया। तो ये देखिए ये सिचुएशन होगा हमारे पास आ गई। अब हम इसको जो है लेट कर सकते हैं z के बराबर। तो मैंने क्या किया इसको देखें z के बराबर मैंने इसको यहाँ ले लिया कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर, क्योंकि सिंपलीफाई अब ये हो चुका है। 2/3 -3/4 आयोटा हम इसको ले रहे हैं z के बराबर कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर, जिसमें से हमारे पास ये रियल टर्म है और ये आयोटा वाली हमारे पास इमेजिनरी टर्म है। अब हम इसका क्या निकालेंगे कॉन्जुगेट। तो हमने इस पे बार लगा देंगे इस तरह से। तो देखिए मैंने बार लगा दिया। अब कॉन्जुगेट के लिए जब बार आप हटाएंगे तो 2/3 और आयोटा वाली की जो साइन है वो क्या हो जाएगी चेंज, जो कि आपके पास क्या आ जाएगा इसका कॉन्जुगेट। ठीक है, तो देखिए मैंने इसको बार को हटाया तो ये साइन आपकी क्या हो गई यहाँ पर चेंज हो गई। ठीक है, ये आपके पास कॉन्जुगेट निकल आया। अब हम इसका क्या निकालते हैं यहाँ पर साइड में इसका एब्सोल्यूट निकाल लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो एब्सोल्यूट जो हमारे पास निकलेगा वो क्या निकलेगा एब्सोल्यूट ऑफ z इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है a² प्लस b²। ठीक है, तो एब्सोल्यूट ऑफ z इज इक्वल टू a की जगह पर आप क्या पुट करेंगे, आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो क्या था ये था, तो रियल पार्ट क्या 2/3 मैंने 2/3 पुट कर दिया और b की जगह क्या पुट करेंगे आयोटा की जो टर्म है यानी कि जो कोफिशिएंट है -3/4। अब आप इसका स्क्वायर लें
2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस साइन है देखें, तो ये 3 का स्क्वायर जब आप लेंगे तो माइनस साइन प्लस बन जाएगी, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब आप 16 और 9 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो जब आप 16 और 9 का जब आप एलसीएम लेंगे तो तकरीबन ये 144 बनेगा। आप इस साइड में इसको निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो ये 144 आपने इसका एलसीएम ले लिया। अब आपने 9 को इतना रीड करना है कि 144 आपके पास आ जाए। ठीक है, तो 9 10 90 हो जाएगा और 9 6 54 हो जाएगा। तो आपके पास कितना बनना है, तकरीबन 16 और ये 4 जो है ऊपर वाली टर्म है ये ब्रैकेट में एज इट इज लिख दें। 16 को कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा, फिर ये 9 ऊपर वाला एज इट इज। ठीक है, अब आप देखें इसको सिंपलीफाई नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लेंगे। 16 को 4 से करेंगे तो कितना बनेगा आपको, 64, 9 9 81 बन जाएगा, ये 144 बन जाएगा। ऊपर वाली टर्म जो प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा, 64 और 81 हमारे पास 145। और आपने क्या करना है, अब इसके बाद 144 को ब्रेक करना है, 12 12 का 144 होता है। ठीक है, तो आपके पास जो फाइनली जो आपके पास जो इसका एब्सोल्यूट निकलेगा वो निकलेगा √145 अपॉन 12। सही है, यही इसका आंसर होगा। ये आपके पास कॉन्जुगेट हो गया, ये आपके पास इसका एब्सोल्यूट हो गया। अच्छा, अब देखें हमारे पास जो है पार्ट 8 आ रहा है जो कि क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट है। इसको क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले सिंपलीफाई करने के लिए हमने लिख लिया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद देखें दोनों ब्रैकेट को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो इस 1 के साथ इस पूरे ब्रैकेट को पहले मल्टीप्लाई करवा देते हैं। यानी कि देखिए 1 के साथ में 1 + 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ और आयोटा के साथ इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। तो ये दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका है देखें। और अपॉन जो आपके पास नीचे लिखा हुआ है वो 3 + आयोटा एज इट इज आपके पास आ गया। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या करेंगे, देखें 1 1 * 1 + 1 2 * 2 आयोटा। सही है, आयोटा 1 * आयोटा और आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 आयोटा स्क्वायर और अपॉन 3 + आयोटा। ठीक है, अब आप देखें कि ये जो है आपके पास 1 और ये 2 आयोटा और ये 1 आयोटा कितने हो जाएंगे आपके पास, 3 आयोटा। और ये आयोटा स्क्वायर की आपने वैल्यू क्या पुट कर दी, -1। ठीक है, और नीचे क्या लिखा हुआ 3 आयोटा। फिर इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, 1 + 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 1 * 2 अपॉन 3 + आयोटा। अब ये 2 और ये 1 देखें रियल नंबर है, तो 2 में से जो 1 निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, -1 + 3 आयोटा और अपॉन 3 + आयोटा। अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ पर जो है रैशनलाइज करना है। ठीक है, तो रैशनलाइजिंग के लिए आप क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में आपके पास जो टर्म होती है यानी कि 3 + आयोटा है, तो आप इसकी अपोजिट साइड से यानी कि जो बीच में प्लस है इसकी अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि हम जो है भाई मल्टीप्लाई और डिवाइड करने जा रहे हैं बाय किससे, 3 - आयोटा से। तो ये जो टर्म है ये तो लिखी रहेगी -1 + 3 आयोटा अपॉन 3 + आयोटा। मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 3 - आयोटा से मल्टीप्लाई भी और 3 - आयोटा से डिवाइड भी। ठीक है, देखिए इस तरह से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड में ये लिख दिया मैंने। अब ये जो दो ब्रैकेट ऊपर वाले हैं आप इनको एक साथ मल्टीप्लाई में लिख दें इस तरह से, 3 - आयोटा। ठीक है, और नीचे वाले ब्रैकेट का गौर करें, एक ब्रैकेट प्लस का और एक ब्रैकेट माइनस का है, तो एक ब्रैकेट प्लस को इस तरह से लिख लें और एक ब्रैकेट माइनस को इस तरह से लिख लें। ठीक है, अब इसी के मजीद इसको हम यहाँ पर साइड में यहाँ मार्क कर देते हैं और इसको यहीं पर एक मार्जिन लगाकर इसको यहीं पर ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मेरे पास जो सिचुएशन है वो क्या है कि -1 + 3 आयोटा जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है 3 - आयोटा से और अपॉन जो दो ब्रैकेट नीचे में एज इट इज लिख रहा हूँ, सही है आपको, ताकि आपको समझ आ जाए। 3 + आयोटा और 3 - आयोटा। ठीक है, अब देखिए हमने दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवाना है, तो -1 के साथ पहले इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं जैसे हमने यहाँ पर किया था। ठीक है, 3 - आयोटा। अब इस +3 आयोटा को आप इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाते हैं 3 - आयोटा। ठीक है, 3 - आयोटा। और नीचे देखें क्या लिखा हुआ है, एक ब्रैकेट प्लस का एक माइनस का, तो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a² - b² का। तो हमारे पास यहाँ पर 3 जो है a होगी टर्म और आयोटा जो है b टर्म होगी। सही है, तो इसको मैं a² और -b² के फॉर्मूले बंद कर रहा हूँ। तो 3 जो है a है और आयोटा जो है हमारे पास वो b है। अब नॉर्मली इसको मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस, 1 3 * 3 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 1 आयोटा ज़ा आयोटा प्लस 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 3 आयोटा को 3 से करेंगे, 3 3 = 9 और आयोटा एज इट इज। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा को आयोटा से करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा 3 आयोटा स्क्वायर अपॉन
3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखें ये हमारे पास -3 एज इट इज आ गया, और आयोटा और 9 एंटो कितना हो जाएगा, 10 आयोटा हो जाएगा। ये -3 एज इट इज, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 अपॉन 9 माइनस, और यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें -1। ठीक है, अब आप देखें कि सिचुएशन क्या है, -3 प्लस 10 आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 1 3 अपॉन 9, माइनस माइनस प्लस ये बन जाएगा 1। अब आगे हमारे पास ये 3 और ये 3 प्लस माइनस का कट जाएगा, तो क्या बचा 10 आयोटा अपॉन 10, 10 और 10 भी काट दें, क्या आपके पास बचा, सिर्फ आपके पास आयोटा बचा। ठीक है, अब ये आपके पास जब आयोटा बच गया है, यहाँ पर नोट करें, तो इसको जो है अब हमने फर्दर जो है किसके बराबर हम लेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर लेंगे। फिर अब ये पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद अब हमने इसको जो है सिंप्लीफाई किया, यहाँ पर आयोटा निकाला है। ठीक है, अब इसको हम लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर यानी कि जी के बराबर, फिर इसको हम क्या निकालेंगे, कॉन्जुगेट, और फिर उसके बाद निकालेंगे से क्या, एब्सोल्यूट। तो चलिए निकालते हैं। तो देखें इसका जो है हमारे पास इस सवाल का भी हमने सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, आयोटा आई है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, लेट करेंगे कि भाई हम जी के बराबर ले रहे हैं। तो देखिए आयोटा मतलब इमेजिनरी पार्ट है, इसमें रियल पार्ट नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास रियल पार्ट क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, तो हमने इसको 0 अज्यूम कर लिया। अब इसका हमें क्या निकालना है, कॉन्जुगेट। तो मैंने देखिए कॉन्जुगेट किस तरह से लगा दिया, मैंने 0 प्लस आयोटा मैंने इस तरह से बाहर लगा दिया मैंने। ठीक है, अब जब मैं बाहर हटाऊंगा तो मेरे पास क्या सिचुएशन आएगी कि 0 माइनस आयोटा, मेरे पास ये कॉन्जुगेट आ गया। अब आपने इसका क्या निकालना है, एब्सोल्यूट निकालना है। तो एब्सोल्यूट का फॉर्मूला आपको पता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। तो एब्सोल्यूट ऑफ z इज इक्वल टू a पार्ट क्या है हमें 0, तो 0 देखिए हमने ले लिया, और b पार्ट हमारे पास क्या है, आयोटा का कोफिशिएंट लेना आपने। ठीक है, -1। ठीक है, कोफिशिएंट -1 है, तो 0 का स्क्वायर 0, और माइनस के ऊपर जब भी स्क्वायर होगा प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 0 प्लस 1 1, और रूट से जब 1 निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपके पास ये इसका एब्सोल्यूट जो है आ जाएगा। तो ये आपके पास इसका कॉन्जुगेट है और ये आपके पास इसका एब्सोल्यूट है। ठीक है, इस तरह से ये आपके तमाम जो है ऑल पार्ट्स कंप्लीट हो गए।